Hello everyone. Today we are going to discuss your class 10th first chapter, that is chemical reaction and equation. आज हम क्लास 10th CBSE बोर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कि हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन है उस पर हम चर्चा करेंगे। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा समझते हैं हम कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक, इस चैप्टर में आप पढ़ेंगे क्या और क्या चीज़ सीखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें आप पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, उसके बाद उसके टाइप्स कितने होते हैं, केमिकल रिएक्शन होने के दौरान कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, कौन कौन से ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलता है। ठीक, उसके बाद उसके टाइप्स, फिर डेंसिटी एंड कोरोजन, इतना आपको इसमें पढ़ना है। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ दैट हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक, let's understand what is chemical reaction. It is a process in which one or more substances are formed as a new substances. ठीक, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, एक या एक से अधिक सब्सटेंस को हम इकट्ठा करते हैं, मिलाते हैं, जिससे क्या होता है हमारा नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होता है। और जो नया सब्सटेंस फॉर्म्ड होगा उसकी प्रॉपर्टी जो सब्सटेंस पहले था उसमें से काफ़ी वेरिएशन दिखाई देगा, यानी कि वो उसके जैसा नहीं होगा। क्लियर? एंड इट कैन नॉट बी रिवर्स्ड बाय फिजिकल मेथड, और इसको हम फिजिकल मेथड से रिवर्स नहीं कर सकते हैं। क्लियर? नाउ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व, जब केमिकल रिएक्शन होता है तब उसमें कौन कौन से ऑब्जर्वेशंस हमें देखने को मिलते हैं। फर्स्ट क्या है, चेंज इन स्टेट। स्टेट आप समझ रहे होंगे, आपने पढ़ा भी होगा स्टेट के बारे में। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्लियर? नाउ नेक्स्ट है चेंज इन कलर, कलर में परिवर्तन आएगा। एंड चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में परिवर्तन आएगा। आफ्टर दैट इवोल्यूशन ऑफ गैस, और गैस इवॉल्व होगी। क्लियर? स्टेट, कलर, टेम्परेचर एंड गैस, ये चार चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं जब केमिकल रिएक्शन अकर होता है। क्लियर? नाउ अब हम इन्हीं चार चीज़ों पे डिस्कशन करेंगे। ठीक, पहला हमारा है, जब हम लीड नाइट्रेट को, ठीक, जब हम लीड नाइट्रेट को हीट करेंगे तब क्या होगी, यहाँ गैस फॉर्म में, गैस में इवॉल्व होगा जो कि हमारा NO2 गैस बनेगा, NO2। ठीक, इसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। ठीक, इसको हम नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस बोलते हैं, जो कि आपका ये ब्राउन कलर का होता है। कैसा होता है ये? ब्राउन कलर। ठीक, ब्राउन कलर का आपको ये दिखेगा। तो ये हमारा क्या होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो गया। नेक्स्ट हो गया, ठीक, यहाँ पर भी हमने दो चीज़ लिया है। एक लिया है हमने Na2SO4, जो ये है हमारा, वो क्या है, Na2SO4, एंड दिस वन इज BaCl2। ठीक, Na2SO4 एंड BaCl2। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, हमको दोनों ही क्या है, कलरलेस है। जब दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, येलो कलर का हमको बेरियम सल्फेट ऑब्टेन हुआ, यानी कि BaSO4। क्या हुआ हमको, BaSO4। ये हमारा क्या हो गया, चेंज इन कलर। ठीक, जब इन दोनों को हमने कराया तो हमारा कलर चेंज होकर कुछ ऐसा फॉर्म हुआ। नेक्स्ट हमारा है एक्शन ऑफ HCl ऑन Zn मेटल, यानी कि Zn प्लस HCl, Zn प्लस HCl। हमने इन दोनों का रिएक्शन करवाया तब हमें क्या मिला, उसको हम समझते हैं। यहाँ पे टेम्परेचर में चेंज आएगा। ठीक, Zn स्ट्रिप हो गई। ठीक, एंड नहीं, Zn के ग्रेनुल्स डाले गए हैं और लिक्विड हमारा यहाँ पे
HCl है, यहाँ पे एक डाला गया है, जेट ट्यूब डाला गया जहाँ से एक फ्लेम निकलेगा, ठीक, यानी टेम्परेचर निकलेगा। तो जब ये रिएक्शन करेगा तो क्या बनेगा हमारा, तब हमारे पास होगा ZnCl2 प्लस H2 गैस, यानी कि यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होगी हैविंग पॉप साउंड, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। H2 गैस जब इवॉल्व होती है तो कौन सा साउंड क्रिएट होता है, वो पॉप साउंड क्रिएट होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा, ये 1 नंबर के एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, यानी कि मैक्सिमम पूछा ही जाता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका NaCl प्लस AgNO3, ठीक। NaCl भी आपका एक्वस है, AgNO3 भी आपका एक्वस है। जब हमने इन दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, सिल्वर क्लोराइड फॉर्म हुआ वाइट प्रेसिपिटेट में, जो कि क्या है, सॉलिड है। दैट मीन्स चेंज इन स्टेट, इसका मतलब क्या हो गया, चेंज इन स्टेट। तो हमने 4 चीज़ें पढ़ ली यहाँ पे, एक तो इवोल्यूशन ऑफ गैस, टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट, जो 4 चीज़ें घटती है जब रिएक्शंस अकर होता है तो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। केमिकल रिएक्शंस हैपन इन आवर डेली लाइफ। हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ पे केमिकल रिएक्शंस अकर होते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। पहला है हमारा डाइजेशन ऑफ फूड आफ्टर रेस्पिरेशन, उसके बाद आपका है रस्टिंग ऑफ आयरन हो गया, फिर फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, बर्निंग ऑफ वुड एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल, ठीक। ये 4 कुछ घटनाएं ऐसी हैं जहाँ पे केमिकल रिएक्शंस अकर होती हैं, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक। यहाँ पे हम समझते हैं रिएक्टेंट क्या होता है एंड प्रोडक्ट क्या होता है। द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शंस आर कॉल्ड रिएक्टेंट। वो सब्सटेंसेस जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उनको हम बोलते हैं रिएक्टेंट। और जो नया सब्सटेंस हमारा फॉर्म्ड होता है उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट। उसमें क्या बोलते हैं हम, प्रोडक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, when magnesium burned in air gives magnesium oxide. Here magnesium and oxygens are reactant and magnesium oxide is product. Clear? इसका रिएक्शन देख लेते हैं। magnesium Mg and O2 gives out MgO, ठीक। नाउ इसको हम बैलेंस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आपको हो जाएगा 2 and 2, ठीक। ये आपका बैलेंस हो गया। नेक्स्ट है आपका केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, अ केमिकल रिएक्शंस कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय अ केमिकल इक्वेशन। इट इन्वॉल्व्स यूज ऑफ सिंबल ऑफ सब्सटेंस एंड रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट विथ मेंशन ऑफ देयर फिजिकल स्टेट। यानी कि केमिकल इक्वेशन क्या होता है, जैसे हमने वहाँ पे नाम पढ़ा भी, मैग्नीशियम ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसको हम केमिकल सिंबल के द्वारा इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इक्वेशन बनाते हुए, जैसे कि MgO2 गिव्स आउट MgO। तो Mg हो गया, O2 हो गया, ये MgO फॉर्म किया, ठीक। अच्छा, यहाँ इंपॉर्टेंट बात जो समझने वाली ये है कि जो चीज़ होगा सॉलिड उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, ठीक। जो लिक्विड होगा उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे, जो गैस होगा उसको हम G से, और एक्वस को हम AQ। एक्वस क्या होता है, सोल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं सोल्यूशन। इट इज़ अ सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। इसमें वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट। आपने पढ़ा होगा सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक। चलो, इसको बैलेंस हमने कर ही लिया पहली स्लाइड में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। What is the need of balancing a chemical equation? केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की नीड क्या हुई, क्यों ज़रूरत पड़ी उसकी, ठीक, उसको समझते हैं हम। जैसा कि आपने क्लास 9th में ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ लिया है, ठीक। तो आपको ये समझाने की आई थिंक कोई ज़रूरत नहीं होगी, फिर भी आपको थोड़ा सा समझा दिया जा रहा है, ठीक।
ये होता क्या है, इट स्टेट दैट मैटर कैन नादर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन जब होती है तब मैटर को ना ही हम बना सकते हैं ना ही उसको हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। सो द नंबर ऑफ एलिमेंट एटम्स इन्वॉल्व इन अ केमिकल रिएक्शन शुड बी सेम ऑन रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। इसीलिए जितने आइटम्स रिएक्टेंट साइड इन्वॉल्व हैं उतने ही आइटम्स प्रोडक्ट साइड भी इन्वॉल्व होना अनिवार्य होता है। ठीक, जैसे कि रिएक्टेंट साइड में सपोज दैट ए प्लस बी को हमने जब कराया रिएक्ट तो क्या फॉर्म हो गया, ए बी। ठीक, अगर ये 5 है ग्राम है एंड ये 10 ग्राम है तो यहाँ पे क्या बनेगा, 10 5 15 ग्राम, इतना होना अनिवार्य है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर। नाउ नेक्स्ट है आपका हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन। ठीक, इसका एक हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, उसमें आपको समझा दिया जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं हल्का सा। ठीक, केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने के लिए सबसे जो पहला काम है आपको बनाना पड़ेगा टेबल। ठीक, और टेबल में ज़रूरी क्या है, आपको एक देना है एलिमेंट, उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में कहाँ पे क्या है, राइट हैंड साइड में कहाँ है। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये होती है, सबसे जो बड़ा कंपाउंड है पहले हम उसको ऑब्जर्व करेंगे और वहाँ से वर्क हम करेंगे। जैसे यहाँ पे Fe2O3 इज अ लार्ज कंपाउंड। ठीक, तो यहाँ पे देखते हैं हम Fe की संख्या कितनी है, यहाँ पे Fe2 है और यहाँ पे Fe 1 है, तो यहाँ क्या करेंगे हम, इधर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्लियर। नाउ अब देखो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, नो नीड टू। ठीक, बट अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन हमारे पास 3 है, बट यहाँ पे कितना ऑक्सीजन हमारे पास है, ओनली 1 है। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हुआ, यहाँ पे हाइड्रोजन चेंज हो गया, यहाँ पे हाइड्रोजन 2, यहाँ पे 6 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, तो यहाँ क्या करेंगे उसको हम यहाँ पे हम हाइड्रोजन को रख देंगे 3। नो, क्लियर। तो ये आपका इक्वेशन बैलेंस हो जाएगा यहाँ से। ठीक, चलो नेक्स्ट बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कितने प्रकार के होते हैं। ठीक, फर्स्ट आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नेक्स्ट आपका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, आफ्टर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, ये सब बहुत ही आसान है, इसको हम बहुत ही आसान तरीके से ट्रिक वे में समझेंगे वन बाय वन। पहला आपका है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन नाम से ही बहुत ही क्लियर है, कंबाइंड। ठीक, कंबाइंड मीन्स जोड़ना। तो इसमें ये हो गया जब 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट यानी सब्सटेंस फॉर्म मिलेंगे तो जो नया सब्सटेंस फॉर्म होगा वो कंबाइंड फॉर्म यानी कि सिंगल सब्सटेंस होगा। दैट मीन्स these are the reactions in which 2 or more substance combine to form a single product. For example A प्लस बी, जैसे मानो कोई एक कंपाउंड A है एक कंपाउंड B है, जब दोनों को हमने मिला क्या बन गया हमारा AB बन गया। दैट मीन्स क्या हो गया, AB क्या हो गया हमारा प्रोडक्ट हो गया और A एंड B रिएक्टेंट हो गया। क्लियर। देखो यहाँ पे दिया भी गया है क्विक लाइम का वाटर के साथ रिएक्शन। ठीक, क्या बनाया, CaOH का होल प्लस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सिंगल सब्सटेंस बना, यहाँ पे 2 थे और यहाँ पे 1 हो गया। ऐसे ही बर्निंग ऑफ कोल देगा, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट CO2 एंड फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2 प्लस O2 गिव्स आउट H2O। ठीक, नेक्स्ट आपका आता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। यहाँ पे जस्ट रिवर्स है, किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, जस्ट उसका उल्टा ही है, इसमें कुछ खास नहीं है। These are the reaction in which single substance break down into 2 or more substance। ठीक, ये एक ऐसा रिएक्शन है जहाँ पे सिंगल सब्सटेंस को हम 2 या 2 से अधिक सब्सटेंस में तोड़ते हैं। इसको हम 3 तरीके से करते हैं, एक हीट से, इलेक्ट्रिसिटी से, एक
लाइट से। थर्मल डिकम्पोजिशन इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं फोटोलिसिस बोलते हैं, ठीक। जिसमें जो आपका पहला आता है हीट वाला, ठीक। डिकम्पोजिशंस बाय हीट, थर्मल डिकम्पोजिशंस ऑफ फेरस सल्फेट, ठीक। ये कैसा है, ये ग्रीन कलर का है, इसको हमने हीट किया, Fe2O3 SO2 एंड SO3, ये 3 कंपाउंड हमको यहाँ पे मिल गए। कहाँ, किससे, ओनली फ्रॉम 1 कंपाउंड, क्लियर। ये ग्रीन था, ये रेड था, और ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। नेक्स्ट आपका है डिकम्पोजिशंस ऑफ लीड नाइट्रेट, ठीक। जहाँ पे देखो एक कंपाउंड है, इसको तोड़ा गया, हीट किया गया, तो उसमें से ये सब कंपाउंड फॉर्म हो गए। नेक्स्ट डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस ऑफ लीड नाइट्रेट, देखो यहाँ पे दिखाया गया है कैसे क्या होता है, ठीक। बर्नर में इसको हम हीट कर रहे हैं, लीड नाइट्रेट प्लस बॉइलिंग ट्यूब है, तो ट्यूब फोल्डर है, कैसा निकला है, ठीक। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यहाँ पे गैस फॉर्म जो कि ब्राउन कलर का है। अब नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी से यानी कि इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक। इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा कैसे हम केमिकल रिएक्शन दिखाते हैं इसमें का, वो देखते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर, H2 को हमने कैसे अलग किया है, ठीक। इसको जब हमने इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास की तो क्या हुआ, H2 अलग और O2 अलग फॉर्म हुआ इन द रेशियो ऑफ 2:1 में, ठीक। यहाँ पे दिखाया जा रहा है उस चीज़ को, ऑक्सीजन गैस यहाँ पे आ जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ पे। चलो नेक्स्ट डिकम्पोजिशंस बाय लाइट, लाइट यानी कि सनलाइट, ठीक। सनलाइट से हम कैसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराते हैं, AgCl का हो गया, ठीक। सिल्वर क्लोराइड एक्सपोज टू सनलाइट, वाइट होता है, ठीक, ग्रे, और इसमें ये टूटता है। ये ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता है इस रिएक्शन को, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक। इसको अच्छे से आपको पढ़ लेना है। नेक्स्ट आपका है फोटोसिंथेसिस, ठीक। यू नो इट वेरी वेल, इसको आपको समझाने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप अच्छे से समझ रहे होंगे, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर सनलाइट के बेसिस में जब रिएक्शन करता है तो ग्लूकोज फॉर्म करता है। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इस चीज़ को, ये सिल्वर क्लोराइड एंड दिस इज फोटोसिंथेसिस। नाउ नेक्स्ट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के वर्ड से आपको दिमाग में आना चाहिए, जैसे हिस्ट्री डालो यहाँ पे, हिस्ट्री आप लोगों ने सुना होगा, हिस्ट्री की हम बात करते हैं, एक मिनट। हिस्ट्री में आपने देखा होगा जो मोर पावरफुल किंग होता है वही राज करता है, तो वही कहानी यहाँ पर भी है। जैसे कोई किंग है, ठीक, वो शासन कर रहा है और कोई दूसरा आता है उसको हरा के गद्दी बैठ जाता है, तो वैसे कुछ इसको हम ट्रिक गेम समझते हैं। सपोज दैट कि ये एक किंग है, ठीक, और ये उनकी रानी क्वीन हो गई, ठीक, और ये कोई बाहर से आया, पहले ऐसे ही होता था, ठीक। वो क्या करेगा, इनको हराया और इनके साथ, इनकी रानी के साथ वो शादी कर लेता था, तो वही कहानी यहाँ पर भी, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट। Fe क्या है, मोर पावरफुल देन Cu, दैट्स वाई इट्स डिस्प्लेस Cu एंड सिट ऑन द प्लेस ऑफ Cu फॉर्म FeSO4 और इनको बाहर कर दे रहा है, ठीक। बहुत ही इजी और सबसे आसान जो है इसमें कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डेफिनेशन है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, क्लियर। नाउ double displacement reaction, okay, these are the reactions in which new compounds are formed by the mutual exchange of ion between two compounds के म्यूचुअल आयन एक्सचेंज की वजह से इसमें फॉर्म होता है, जैसे कि Na2SO4 गिव्स प्लस BaCl2, जब इन दोनों को हमने मिलाया तो क्या बना गया हमारा, BaSO4 से कर गया रिएक्शंस और Na से कर गया,
ठीक, इसका एक सिंपल सा प्रोसीजर है। ठीक, वो ये है कि सपोज करो ये ए है एंड ये बी है, ये सी है एंड ये डी है। तो ये फॉर्म क्या कर रहा है, सी बी प्लस ए डी। ये एक ट्रिक है इक्वेशन को क्रिएट करने का। अगर आपको आयंस के थ्रू उसको बैलेंस मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस ट्रिक से इसे कर सकते हैं। ए बी प्लस सी डी गिव्स आउट सी बी प्लस ए डी करके। ठीक, प्रेसिपिटेट क्या हो गया, इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल सब्सटेंस। जैसे कि आप ग्लास में लीजिए, ग्लास में थोड़ा सा डालिए, मिट्टी डालिए, सॉल्ट डालिए, उसको मिक्स कर दीजिए। तो आफ्टर सम टाइम्स क्या होगा, कुछ मिट्टी का नीचे बैठ जाएगा। नहीं क्या हुआ कि वो पानी से मिला नहीं, इसका मतलब ये हुआ कि वो जो सॉइल क्या है वो प्रेसिपिटेट हो गया उसको। ठीक, वो इनसॉल्युबल है वाटर में। ठीक, क्लियर, सेम वही चीज़ है जो यहाँ दिखाया भी जा रहा है। ठीक है आपको ये चीज़। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अ रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशंस एंड रिडक्शंस बोथ टेक प्लेस टुगेदर। ठीक, ऐसा रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक साथ होते हैं उसको हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नाम से ही काफ़ी क्लियर हो रहा है, ऑक्सीजन। ठीक, तो जहाँ पे ऑक्सीजन ऐड होगा, ठीक, और जब ऑक्सीजन ऐड होगा तो हाइड्रोजन रिमूव होगा, तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे यहाँ पे Cu था, इससे क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ तो क्या बन गया, CuO बन गया। क्लियर। नाउ रिडक्शन मीन्स हटेगा ऑक्सीजन। ठीक, तो रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जब वो हटेगा तो क्या ऐड होगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो जहाँ पे हाइड्रोजन ऐड होगा और ऑक्सीजन रिमूव होगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन गिव्स आउट रिडॉक्स रिएक्शन, यानी कि जहाँ पे दोनों होगा उसको हम बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक, अब ऑक्सीडेशन डेली लाइफ में होता कहाँ पर है, कैसे उसको हम देखते हैं। उसको दो चीज़ें हम यहाँ पढ़ेंगे, कोरोजन है, एसिडिटी है। कोरोजन रस्टिंग हो गया आपका, एसिडिटी क्या हो गया, तो आपका जो फूड स्पॉइल हो जाता है। ठीक, तो इसमें क्या पढ़ते हैं कोरोजन में, यहाँ पढ़ते हैं हम डिस्ट्रक्शंस ऑफ मेटल बाय एक्शन ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन। सपोज दैट आपने देखा होगा कुछ आयरन की रॉड अगर कहीं पड़ी होती है जहाँ पे वाटर उसको अवेलेबल हो जाता है तो उसमें जंग लग जाती है। ठीक, तो उसी को हम बोलते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन Fe2O3। ठीक, और रस्टिंग को बोलते हैं Fe2O3.X इसको हम आपको करवा चुके हैं कई बार। Fe2O3.X क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, कितने सारे होंगे। ठीक, नेक्स्ट है टर्निस ऑफ सिल्वर, सब लोग कैसे करते हैं, वेडरिंग्स ऑन कॉपर। ठीक, आफ्टर दैट है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, फूड का स्पॉइल हो जाना। द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल व्हेन एक्सपोज टू एयर इज नोन एज डेंसिटी। इट लीड टू अ बैड स्मेल और द बैड टेस्ट ऑफ फूड। यहीं से एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो चिप्स की पैकेट होती हैं उसमें कौन सा गैस डालते हैं जिससे कि वो ख़राब नहीं होती हैं। ठीक, तो वहाँ पे एक एंटीऑक्सीडेंट डाला जाता है, उसको हम बोलते हैं नाइट्रोजन गैस। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक। नाम से थोड़ा सा ध्यान देना है, एक्सो मीन्स बाहर जाना। ठीक, इंडो मीन्स अंदर जाना, इंडोर समझ लो, इंडोर इंडोर क्या होता है, अंदर चीज़ें। तो दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी यानी हीट को एब्जॉर्ब की जाती है, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। और जिसमें क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। दीज आर द रिएक्शन विच टेक प्लेस विद द लिबरेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे कि कार्बन प्लस O2 गिव्स आउट CO2 प्लस हीट, यहाँ पे हीट रिलीज हो रही है और यहाँ पे हीट एब्जॉर्ब हो रही है। क्लियर। नाउ योर चैप्टर इज गोइंग टू एंड। थैंक यू।